ये कहानी रिडेम्पशन की है। अगर हम आज से सिर्फ कुछ हफ्ते पीछे जाएंगे तो हमें इंडियन क्रिकेट की हालत बड़ी अजीब सी दिखेगी। बैक टू बैक टेस्ट सीरीज हारकर इंडियन टीम अपने लोएस्ट पर थी। रोहित शर्मा को क्लूलेस कैप्टन कहा जा रहा था। गौतम गंभीर को एक ईगोइस्टिक कोच का टैग मिल चुका था और फैंस विराट कोहली की फॉर्म की वजह से उनकी रिटायरमेंट के पीछे पड़े थे। टीम में केकेआर कोटा जैसी बातें चल रही थी। टीम के ड्रेसिंग रूम की अंदर की बातें लीक हो रही थी और जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी प्लेयर रिलायबल नहीं लग रहा था। और फिर जब इस सब के बीच में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आ गई तो सबको लग रहा था कि इंडियन टीम ये टूर्नामेंट नहीं जीत पाएगी। इसके कई सॉलिड रीजंस थे। सबसे पहला तो ये कि हमारे स्टार प्लेयर जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट के पहले इंजर्ड थे। उसके बाद लास्ट मोमेंट पर हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती जैसे कम एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स को टीम में लाया जा रहा था। उसके ऊपर से हमारी टीम में बहुत सारे स्पिनर्स खेल रहे थे जो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। और इस सब के ऊपर से हमारी वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की यादें हमें अभी भी हॉन्ट कर रही थी। तो ऑल इन ऑल इस टूर्नामेंट में जाते हुए सभी ऑड्स इंडियन टीम के अगेंस्ट लग रहे थे। लेकिन फिर कैसे इंडियन टीम ने पूरा पासा पलट दिया और ये टूर्नामेंट जीता और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करी। ये कहानी बदले की है, ये कहानी रिडेम्पशन की है और अगर आप एक सच्चे इंडियन क्रिकेट फैन हो तो ये कहानी आपके अटूट विश्वास की है। और आज इसीलिए इस वीडियो में जानते हैं हाउ इंडिया वन द 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। जनवरी 2025 इंडियन टीम बैक टू बैक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हार कर आ रही थी और इन पिछले कुछ महीनों में इंडियन टीम के साथ जो जो गलत हो सकता था वो सब गलत हुआ। टीम के सीनियर प्लेयर्स की खोई हुई फॉर्म से लेकर रोहित शर्मा की बैड कैप्टनसी तक फैंस ने अपनी स्टार प्लेयर्स के अगेंस्ट अप्रोच शुरू कर दिया था, जहां फैंस रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट की डिमांड करने लगे थे। साथ ही सवाल उठ रहे थे न्यूली अपॉइंटेड कोच गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी, क्योंकि सबका कहना था कि गौतम गंभीर के आने के बाद से ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत टॉक्सिक हो गया है। और इस सब के ऊपर से कोई था जो ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर लीक कर रहा था। पीआर की खबरें उड़ रही थी, प्रोपेगेंडा की खबरें उड़ रही थी और टीम में कुछ भी सही नहीं लग रहा था। और फिर होती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम की स्क्वाड अनाउंस और ये स्क्वाड अनाउंसमेंट ही अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मोहम्मद सिराज जैसे एक्सपीरियंस बॉलर को छोड़कर टीम में बैकअप बॉलर के लिए हर्षित राणा को चूज किया गया और उस पॉइंट तक हर्षित राणा ने एक भी ओडीआई मैच नहीं खेला था। फैंस का इस पर सीधा इल्जाम आया केकेआर कोटा। सबका इल्जाम था कि गौतम गंभीर अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी के प्लेयर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसके कुछ वक्त बाद एक और स्क्वाड अपडेट आई। यशस्वी जायसवाल की जगह टीम में आए वरुण चक्रवर्ती। वही वरुण चक्रवर्ती जो T20I में तो रेड हॉट फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन इस पॉइंट तक वरुण ने भी कोई ओडीआई मैच नहीं खेला था और इस पर भी फैंस का सेम रिएक्शन आया, केकेआर कोटा। इसके ऊपर से टीम में कई सारे स्पिनर्स को ले जाया जा रहा था, जहां फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस टीम में कम थे और रोहित शर्मा की ये स्ट्रैटेजी भी फैंस को नहीं समझ आ रही थी और सबका कॉन्फिडेंस रोहित शर्मा की कैप्टनसी में गिर रहा था। लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी के जस्ट शुरू होने से पहले इंडिया ने इंग्लैंड के साथ एक 3 मैच की ओडीआई सीरीज खेली और इस ओडीआई सीरीज के तीनों मैचेस को जीतकर इंडियन टीम ने एक मोमेंटम हासिल कर लिया। ऑल ऑफ अ सडन टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और ऑलमोस्ट टीम के सारे बैटर्स ही फॉर्म में दिखने लगे थे और ये भी दिख रहा था कि यार टेस्ट फॉर्मेट में इंडियन टीम की चाहे कैसी भी परफॉर्मेंस रही हो, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में ये अब भी शेर हैं। और इसी शेर माइंडसेट के साथ इंडियन टीम पहुंचती है दुबई अपने चैंपियंस ट्रॉफी कैंपेन के लिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग एंगल इस टूर्नामेंट का तो यही था कि ऑल्दो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा था, लेकिन क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल करने से सख्त मना कर दिया था, इसलिए इंडिया के सारे मैचेस दुबई में होने वाले थे। इंडिया के ग्रुप में आई पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। इंडिया के ग्रुप स्टेज का पहला मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट और पहले मैच से इंडियन टीम ने वो डोमिनेशन की स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो मोहम्मद शामी, जिन्होंने अभी रिसेंटली बहुत लंबे टाइम के बाद अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक किया था और यार क्या कमबैक किया है। इसी मैच में हर्षित राणा ने भी 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली और इन 3 विकेट्स के साथ ही हर्षित राणा ने अपने उन सभी हेटर्स का मुंह बंद कर दिया जो उनको केकेआर कोटा बुला रहे थे। बांग्लादेश के तौहीद हृदय ने ऑल्दो अपनी सेंचुरी बनाई, लेकिन पूरे मैच में इंडियन बॉलर्स ने इतना ज्यादा डोमिनेट किया, इतना ज्यादा अटैक किया कि उन्होंने बांग्लादेश के किसी दूसरे बैटर को खुलने ही नहीं दिया और पूरी कोशिश करने के बाद भी बांग्लादेश इस मैच में सिर्फ 228 रन बना पाई। इंडिया अपना चेज करने आया तो टीम के वाइस कैप्टन शुभमन गिल ने जवाब एक सेंचुरी से ही दिया। एंड ऑल्दो शुभमन गिल के करियर की सबसे स्लो सेंचुरी थी, लेकिन इस स्लो ट्रैक पे बड़ी इंपॉर्टेंट सेंचुरी थी और इस तरह 47 ओवर्स के अंदर ही इंडियन टीम ने मैच कंफर्टेबली जीत लिया। अगला मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट और इस मैच का तो हमारा पूरा देश ही बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की हार का बदला जो लेना था। लेकिन रिसेंटली पूरे पाकिस्तान क्रिकेट का जिस तरह का डाउनफॉल पूरी दुनिया के सामने आया है,
उसके बाद इंडियन टीम के लिए पाकिस्तान को हराना कोई टफ चैलेंज नहीं था। पाकिस्तान के 241 को चेज करने जब इंडियन टीम आई तो इस टफ सिचुएशन में किंग ऑफ इंडियन क्रिकेट विराट कोहली ने राइज किया और एक सेंचुरियन परफॉर्मेंस दी। साथ ही इंपैक्टफुल कंट्रीब्यूशन आया श्रेयस अय्यर के बैट से भी, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में इतनी तगड़ी बैटिंग करी, इसके बारे में हम आगे भी फिर से बात करेंगे। श्रेयस अय्यर ने बड़े ही इंपॉर्टेंट 56 रन बनाए और इस तरह इंडियन टीम ने बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से इस मैच को सिर्फ 43 ओवर्स में जीत लिया। और इस जीत के साथ ही इंडियन टीम ने पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट के बाहर ढकेल दिया, क्योंकि इस पॉइंट तक पाकिस्तान ने अपने 3 ग्रुप स्टेज मैचेस में से 2 मैचेस में हार हासिल करी थी। और इस तरह बड़ा सुकून मिला क्योंकि 2017 की उस हार का बदला अब पूरा हुआ। अब ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और यार न्यूजीलैंड एक आईसीसी टूर्नामेंट में हमेशा ही तगड़ी फॉर्म में रहती है, इसलिए ये इंडिया के लिए एक टफ मुकाबला रहने वाला था। इस मैच की शुरुआत बड़ी ही प्रेशर भरी थी। इंडिया के टॉप 3 बैटर सिर्फ 30 रन बनाकर आउट हो चुके थे, और जब हमने स्कोर कार्ड पे 30 रन फॉर 3 विकेट्स देखे तो ऑनेस्टली डर का माहौल था। ऊपर से वो ग्लेन फिलिप्स का वो अनबिलीवेबल जैसा कैच जिसने विराट कोहली को आउट किया, उसने डर का माहौल और बढ़ा दिया। लेकिन इस टफ सिचुएशन में राइज करा श्रेयस अय्यर ने, जहां श्रेयस के बैट से इस मैच में बड़ी ही एक क्रूशियल नॉक आई, जहां उन्होंने 79 रन बनाए। और जब अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या का सपोर्ट मिला तो इंडियन टीम ने 249 का रिस्पेक्टेबल टोटल पोस्ट कर दिया। अब इसको डिफेंड करने के लिए जब इंडियन बॉलर्स आए तो सबसे ज्यादा शाइन करा वरुण चक्रवर्ती ने, जहां वरुण चक्रवर्ती का चक्रवात कोई न्यूजीलैंड बैटर समझ ही नहीं पा रहा था, उनकी मिस्ट्री को कोई डिकोड ही नहीं कर पा रहा था। और इस तरह से इस मैच में वरुण ने न्यूजीलैंड के एक के बाद एक बैटर्स को आउट करना शुरू कर दिया और मैच के एंड तक अपनी 5 विकेट्स लेकर अपना 5 विकेट हॉल हासिल कर लिया। इस बॉलिंग परफॉर्मेंस के दम पर वरुण चक्रवर्ती ने सबको यह दिखा दिया कि वो जो केकेआर कोटा के इल्जाम लग रहे थे, वो जो कई लोग उन्हें अनडिजर्विंग बता रहे थे, अनएक्सपीरियंस बता रहे थे, वरुण चक्रवर्ती ने बता दिया कि ही इज मेड फॉर द बिग स्टेज। और इस इंपैक्टफुल बॉलिंग के दम पर इंडियन टीम ने मैच जीता और पहुंच गई सेमीफाइनल्स में, जहां इंडियन टीम का इंतजार कर रही थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 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 सेमीफाइनल का प्रेशर ऑलरेडी था, उसके ऊपर से माइटी ऑस्ट्रेलियंस को फेस करने का प्रेशर, और अभी तो हम वो 2023 की वर्ल्ड कप फाइनल की यादें भुला भी नहीं पाए थे। लेकिन इस बार रोहित शर्मा की टीम तैयार थी अपना बदला लेने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करनी शुरू करी, जहां वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री के अगेंस्ट ट्रेविस हेड नहीं टिक पाए, और जब ट्रेविस हेड चले गए तो मानो ऑस्ट्रेलिया का पूरा खतरा ही चला गया। लेकिन फिर भी स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी ने इस इनिंग को आगे बढ़ाया और टीम के स्कोर को 264 तक ले गए, जहां से ये मैच कहीं भी जा सकता था। कोहली ने इस चेज को अपने सिग्नेचर स्टाइल से संभाला, 84 रन्स, क्लासी शॉट्स और एक बैटिंग मास्टर क्लास। इसी मैच में उन्होंने 8000 ओडीआई चेज रन्स का माइलस्टोन भी पूरा कर लिया, जो कि कितना बड़ा रिकॉर्ड है ये आप सभी जानते हो। जब लगा कि एक और सेंचुरी आएगी तब कोहली ने एक बड़ा ही रेयर, बड़ा ही अनकोहली लाइक शॉट खेला और आउट हो गए। लेकिन तब तक विराट कोहली ने अपना काम कर दिया था। श्रेयस अय्यर ने यहां भी 45 रन्स की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट पारी खेली और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। फिर बची हुई कसर पूरी कर दी केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने। राहुल ने जब इस मैच में वो विनिंग 6 लगाया तो 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल का वो जो घाव था वो मानो भर गया, और इस तरह ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडियन टीम पहुंच गई 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में, जहां इंडियन टीम भिड़ने वाली थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और न्यूजीलैंड को किसी भी आईसीसी नॉकआउट मैच में हल्के में नहीं ले सकते। 9 मार्च 2025 दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और दोनों टीम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी उस ट्रॉफी को उठाने का। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने बड़ी ही जबरदस्त बैटिंग की शुरुआत करी, जहां उन्होंने पावर प्ले में सिर्फ 1 विकेट गंवाकर 69 रन जोड़ दिए। रचिन रविंद्र बिना किसी रिस्क के खेल रहे थे और 37 रन भी बना चुके थे। लेकिन फिर मैच में आता है इंडिया का असली वेपन, इंडिया का स्पिन अटैक। वरुण चक्रवर्ती ने विल यंग को एक बेहतरीन ड्रिफ्ट वाली डिलीवरी पर फंसाया और अंपायर का सिग्नल आया LBW आउट। कुलदीप यादव ने भी आते ही इंपैक्ट दिखा दिया। पहले तो रचिन रविंद्र को ट्रैप किया और फिर केन विलियमसन को हवा में बीट करते हुए खुद ही कैच पकड़कर आउट कर दिया। न्यूजीलैंड 75 फॉर 3 पर अटकता हुआ दिख रहा था, लेकिन यहां से डैरल मिचेल ने इनिंग की जिम्मेदारी को संभाला और स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इंडिया का स्पिन ट्रायो जडेजा, कुलदीप और वरुण, इन्होंने मिडल ओवर्स में ऐसा घेरा डाला कि न्यूजीलैंड का स्कोरिंग रन रेट बिल्कुल रुक सा गया। डैरिल मिचेल बड़ी ही लंबी जंग लड़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन रन्स निकालने में वो भी परेशान हो रहे थे। लेथम जब फाइनली रिस्क लेने गए तो जडेजा ने उनको आउट कर दिया, और इस तरह एंड तक न्यूजीलैंड ने स्कोर कार्ड पर लगा दिए थे 251 रन्स। अब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, टूर्नामेंट जीतने के लिए, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए चेस करने थे 252 रन्स, और इस जीत के साथ वो बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते थे। इंडिया का जवाब एक ब्लॉकबस्टर ओपनिंग स्टैंड के साथ आया।
रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बिना किसी परेशानी के पावर प्ले में 64 रन बना दिए। रोहित तो अपने पुराने एक्सप्लोसिव मोड में दिख रहे थे, जहां वो बॉलर्स को खूब कूट रहे थे। रोहित ने इस मैच में 76 रन बनाए, जो इस चेस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और यही इस मैच की सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट भी थी, क्योंकि ना सिर्फ रोहित अपनी कैप्टनसी की वजह से इस मैच को जीतने वाले थे, बल्कि रोहित द बैटर भी इस जीत में उतना ही कंट्रीब्यूशन करने वाले थे। और इससे उन्होंने अपने उन सब हिटर्स का मुंह बंद कर दिया जो उनकी बैटिंग फॉर्म पे सवाल उठा रहे थे। लेकिन फिर बॉलिंग करने आए ब्रेसवेल, जिन्होंने कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट किया और स्टेडियम में सन्नाटा छोड़ दिया। इसके साथ ही श्रेयस अय्यर डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो चुके थे, लेकिन लकीली फील्डर का पैर बाउंड्री पे टच कर गया था। फिर जेमिसन ने एक सिंपल कैच छोड़ दिया और साथ ही ग्लेन फिलिप्स ने भी एक इंपॉर्टेंट चांस गवा दी। और ये सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग का मैच नहीं था, बल्कि फील्डिंग की मिस्टेक्स का मैच भी बन गया था। श्रेयस अय्यर के 48 और अक्षर पटेल के 29 के बाद केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने मैच में बैलेंस बनाया। राहुल ने आखिरी ओवर्स में मोमेंटम शिफ्ट किया और जब मौका आया तो इंडियन टीम को उन्होंने जीत की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर दिया। और फिर एंड में जडेजा ने विनिंग शॉट मारकर जिता दी इंडियन टीम को 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और इंडियन टीम बन गई चैंपियंस। और इसके बाद जो सेलिब्रेशन के विजुअल्स हम सबके सामने आए, वो तो किसी भी इंडियन क्रिकेट फैन को इमोशनल बनाने के लिए काफी थे। 2017 की हार का बदला और फिर 2023 की हार का बदला और उन सब इल्जामों का बदला जो इंडियन टीम पे पिछले कुछ महीनों में लगाए गए थे। एक टीम जो सिर्फ कुछ महीने पहले ही बिल्कुल टूटी हुई लग रही थी, आज वो टीम चैंपियंस बन चुकी थी। एंड में तो मैं यही कहूंगा कि ये 2025 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि ये थी रिडेम्पशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम की पूरी जर्नी में आपकी फेवरेट मूवमेंट क्या थी, मुझे आप कमेंट्स करके बता दो। आपको वीडियो अच्छी लगी और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो दोस्तों क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। सायोनारा, बाय बाय।